बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल एनिग्मास के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तमाम बनी नो इंसान रोज़े अव्वल से इन सवालात के जवाबात तलाश करने में सरगर्दां रहे हैं कि ये हमारी कायनात क्या है, ये कब से मार्ज़ वजूद में आई, हमारी इब्तदा क्या है और हमारी इंतहा क्या होगी। हमारी कायनात अपने अंदर लामुतनाही राज लिए हुए है और इन्हीं सरबस्ता राजों में से ब्लैक होल्स एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन फ़ल्कियात और साइंसदानों ने अपने इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। नाज़रीन, ब्लैक होल इस कायनात में एक ऐसा अज़दहा है जो हर चीज़ को निगल लेता है। सितारे, सियारे और कहकशाएँ ये किसी को भी नहीं छोड़ता और इनकी हैयत कुछ इस तरह तब्दील कर देता है कि ना वो सितारा या सियारा होता है, ना ही मालिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रहता है। ब्लैक होल्स का शिकार हो जाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं और यही सिंगुलैरिटी मादे की तख्लीक का बुनियादी अंसर है। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो का मौजूद सुखन ब्लैक होल्स ही हैं। ब्लैक होल्स क्या हैं और ये किस तरह मार्ज़ वजूद में आते हैं, इनके अंदर मौजूद बेपनाह क़ुव्वत कशिश की वजह क्या है और कुरान पाक में इनकी निशानदही कहाँ की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाएं। नाज़रीन, ब्लैक होल्स को इस कायनात का दरवाज़ा भी कहते हैं जिससे गुजर कर दूसरी कायनात में जाया जा सकता है। इस्लाम में 7 आसमानों का जिक्र कसरत से मौजूद है, लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये हमारे पहले आसमान से गुजर कर दूसरे आसमान तक पहुँचने का दरवाज़ा हो सकता है। इससे मुतल्लिक़ सूरत अल-मोमिनून आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला के इरशाद है, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूक़ात से गाफिल नहीं हैं। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक कायनात या आसमान एक नहीं बल्कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद हैं, जबकि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब में सूरह नूह में आयत नंबर 15 में इस तरह बयान किया है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा किए हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लैक होल्स किस तरह तश्कील पाते हैं। कानून फितरत है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को मौत आनी है। जिस तरह एक इंसान पैदा होता है, जिंदगी गुजार कर बूढ़ा हो जाता है और आखिरकार एक दिन मर जाता है, बिल्कुल इसी तरह से सितारे और सियारे भी पैदा होते रहते हैं और अपनी मखसूस उम्र गुजार कर बूढ़े हो जाते हैं और आखिरकार एक दिन फट कर तबाह हो जाते हैं और इनका मादा ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाता है। इस कायनात में सूरज से बड़े सितारे, जिन्हें रेड जायंट्स कहते हैं, जो जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला होते हैं, जब इनका ईंधन खत्म होने के करीब होता है तो वो सबसे पहले अपने साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं और इनके मरकज में बहुत से अनासर मसलन हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और लोहा वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो वो सितारा या सियारा एक धमाके से फट जाता है। साइंसदान समझाने की गर्ज से कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ एक कायनात का कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ की कायनात का नुक्ता पैदाइश है, यानी एक कायनात के सितारे, सियारे और कहकशाएं यहाँ पे ख़त्म होती हैं, जबकि दूसरी तरफ की कायनात के सितारे, सियारे और कहकशाएं जन्म लेती हैं। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला का इरशाद है, कसम है सितारों के डूबने के मकाम की और अगर तुम समझ सको तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। नाज़रीन, सितारों के डूबने की जगह कायनात में ब्लैक होल्स के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकती और इस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले इंसानों पर आश्कार कर दिया था। साइंसदानों के मुताबिक इन ब्लैक होल्स की 3 इकसाम हैं। इनमें से एक को मिनिएचर कहते हैं। इस ब्लैक होल का साइज छोटा होता है, इसके ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि एक बहुत बड़े जिस्म को अपने अंदर निगल सकता है और इसको रेजा रेजा करके फना कर सकता है। दूसरे नंबर पर स्टेलर का नाम आता है। इसका मास सूरज से कई गुना बड़ा होता है और इनकी तादाद किसी भी कहकशाओं में कई हो सकती है। तीसरे नंबर पर सुपर मैसिव आता है और ये कायनात में मौजूद तमाम कहकशाओं के मरकज में होता है। हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में मौजूद ब्लैक होल को माहिरीन फ़ल्कियात सैजिटेरियस का नाम देते हैं, जिसकी कसाफत कई लाख सूरज के बराबर है। नाज़रीन, ब्लैक होल्स की कसाफत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो कायनात के तमाम सितारों, सियारों और कहकशाओं को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और नज़दीक आ जाने पर इन सितारों, सियारों और कहकशाओं को निगल जाते हैं। ब्लैक होल से बचकर कोई चीज़ भी नहीं निकल सकती क्योंकि ब्लैक होल्स के चुंगल से बचने के लिए बेपनाह एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, हत्ता कि रोशनी भी इसकी चुंगल से नहीं निकल सकती। नाज़रीन, ये एस्केप वेलोसिटी क्या है? इसकी मिसाल के लिए फर्ज करें कि अगर हम एक बाल फिजा में उछालते हैं तो वो कुछ बुलंदी पर पहुंचने के बाद ज़मीन पर वापस आ जाती है।
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس بال کا ماس زمین کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے اور زمین اپنی قوت کشش کے سبب اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی گیند یا راکٹ کو 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکیں تو وہ اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جہاں زمین کی قوت کشش اس پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہے۔ اس رفتار کو اسکیپ ویلاسٹی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رفتار جس کی مدد سے ایک جسم کسی ستارے یا سیارے کی گریوٹی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسکیپ ویلاسٹی کا تعلق کسی ستارے یا سیارے کے ماس سے ہوتا ہے۔ جتنا کسی ستارے یا سیارے کا ماس زیادہ ہوگا اتنی ہی رفتار اس کو اس کی گریوٹی سے نکلنے کے لیے درکار ہوگی۔ کیونکہ بلیک ہول کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کی اسکیپ ویلاسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ، اور ایک بلیک ہول روشنی کو بھی نگل لیتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک ہولز روشنی کو کس طرح سے نگل سکتے ہیں؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کا وقت لیتی ہے۔ اسی طرح دور دراز کے ستاروں سے آنے والی روشنی لاکھوں بلکہ اربوں سال لگا دیتی ہے۔ بلیک ہولز کی اسکیپ ویلاسٹی روشنی سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے روشنی بھی بلیک ہولز کے اندر فنا ہو جاتی ہے اور بلیک ہولز سیاہ نظر آتے ہیں۔ سورج اور دوسرے ستارے ہمیں روشن اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی اسکیپ ویلاسٹی روشنی کی ویلاسٹی سے کم ہے۔ ناظرین، جو بلیک ہول سے دور ہوتے جائیں اس کی اسکیپ ویلاسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر اس کی اسکیپ ویلاسٹی روشنی کی ویلاسٹی کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روشنی بلیک ہول سے نکل سکتی ہے اور اس مقام کو ایونٹ ہاریزن کہتے ہیں۔ بلیک ہول کا شکار ہونے والے کسی بھی ستارے یا سیارے کو ایونٹ ہاریزن تک ہی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد بلیک ہولز اس کو نگل جاتے ہیں۔ ناظرین، ہر کہکشاں میں چھوٹے بڑے بے شمار بلیک ہولز ہوتے ہیں اور ہر کہکشاں کے مرکز میں ایک بڑا بلیک ہول ہوتا ہے، جبکہ وہ ستارے یا سیارے جو اپنی طبعی عمر گزار لیتے ہیں وہ بلیک ہولز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آس پاس موجود ستاروں اور سیاروں کو اپنے اندر نگل کر اپنا سائز بڑا کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے میں بھی کئی بلیک ہولز دریافت ہوئے ہیں اور سب سے بڑا بلیک ہول ملکی وے کے مرکز میں ہے اور اس کا ماس لاکھوں ستاروں کے برابر ہے اور ہماری کہکشاں اس کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ناظرین، ایک بلیک ہول کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بلند عمارت دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اگر عمارت گر جائے تو ملبے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر رہ جاتا ہے، یا اگر ہماری اس زمین کو دبا دبا کر ایک چھوٹی سی بال کے برابر کر دیا جائے تو جو کثافت اس بال کی ہوگی وہی ہماری اس زمین کی ہوگی۔ سورج جو کہ ہماری زمین کے مقابلے میں 10 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن اگر وہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے تو اس کا سائز صرف 3 کلومیٹر رہ جائے گا، لیکن اس کے گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آس پاس کے تمام سیارے اور ستارے اس کی خوراک بن جائیں گے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جب ایک ستارے یا سیارے کو قائم رکھنے والی تمام قوتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ ستارہ یا سیارہ پچک کر ایک کانچ کی گولی کے برابر ہو سکتا ہے۔ بلیک ہولز کے ساتھ کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر لاکھوں ستاروں اور سیاروں کے برابر ماس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا سائز اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام ستارے اور سیارے جو بلیک ہول کا ایندھن بن جاتے ہیں ان کو قائم رکھنے والی تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے ہی مرکز پر گر کر بلیک ہول میں جذب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک بلیک ہول کا سائز بہت چھوٹا لیکن اس کا ماس یا کثافت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بے پناہ قوت کشش ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک جو سب سے چھوٹا بلیک ہول دریافت ہوا ہے اس کا ایریا صرف 3 کلومیٹر ہے اور اس کا ماس یا کثافت 10 سورج کے برابر ہے اور اس کا نام XTEJ 1650-500 ہے، اور سب سے بڑا بلیک ہول جو اب تک دریافت ہوا ہے اس کا نام S5014+81 ہے اور اس کا سائز زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے 16 گنا زیادہ ہے اور اس کی کثافت 40 بلین سورج کے برابر ہے۔ ناظرین، بلیک ہولز کائنات کے حیرت انگیز اور منفرد مظاہر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں جو ایک بلیک ہول کے باہر دکھائی دیتا ہے، مگر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کے اندر داخل ہو کر اس کا اندرونی منظر دیکھ سکیں۔ الغرض اگر ہم تحقیق کی غرض سے ایک بلیک ہول کے اندر کوئی روبوٹ بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بھی اس قابل نہ ہو سکے گا کہ اندر داخل ہونے کے بعد باہر کوئی سگنل بھیج سکے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مادہ ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک آ کر ایک نہایت کثیف جسم کو جنم دیتا ہے جس کی کشش یا گریویٹیشنل پل اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ روشنی تک اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتی۔
अगर आप किसी कहकशां जैसा कि हमारा मिल्की वे है इसको देखें तो इसका मरकज बहुत रोशन दिखाई देता है और इस पर किसी बड़ी जिसामत के सूरज का गुमान होने लगता है। ये वो रोशनी है जो एक घूमते हुए ब्लैक होल के नजदीक बनने वाले मकनातीसी मैदान से पैदा होती है, जो गर्दिशी महवर या रोटेशनल एक्सिस की समत में इलेक्ट्रॉन्स को कुव्वत से धकेलता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रोशन रेडियाई लहरें पैदा करते हैं। क्वेज़ार्स कहकशाओं के मरकज में पाए जाने वाले ब्लैक होल से अपनी तवानाई हासिल करते हैं। क्योंकि क्वेज़ार बहुत रोशन होते हैं, इनके सामने कहकशां में पाए जाने वाले दूसरे सितारों की रोशनी मान पड़ जाती है। नाज़रीन, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये क्वेज़ार्स क्या होते हैं। ये क्वेज़ाइस स्टेलर ऑब्जेक्ट के मुखफ़फ़ और तवानाई से भरपूर वो अजसाम हैं जो कि एक फाल सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द पाए जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि एक कहकशां के मरकज़ में एक बड़ी कमियत वाला ब्लैक होल वक्फे से मादा हड़प कर रहा होता है। इस अमल के दौरान इसके गिर्द नहायत तेज़ी के साथ गैस हरकत करने लगती है और एक रोशन और गर्म घूमती हुई ऑर्बिटिंग डिस्क बनाती है। अगर ब्लैक होल बड़ी मिकदार में मादा निकल रहा हो तो इसके नतीजे में गैस का एक कवी हैकल फुहारा फूटता है। इसे हम क्वेज़ार का नाम देते हैं, गोया इसका मस्कन वो ब्लैक होल है। कुछ बड़ी अहमियत वाले ब्लैक होल्स जब सितारों को निगल लेते हैं तो गैर मामूली मिकदार में रोशनी खारिज होती है और मुमकिन तौर पर इन क्वेज़ार्स के पीछे यही ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। जब मादा ब्लैक होल के बहुत नजदीक आ जाए तो वो इसके गिर्द एक गर्म और रोशन इक्वेशन डिस्क बनाता है। वो डिस्क लाखों डिग्री तक गर्म होकर बड़ी मिकदार में रेडिएशन खारिज करती है। ब्लैक होल के गिर्द मकनातीसी मैदान एक ऐसे जुड़वां फुहारों को जन्म देता है जो लाखों नूरी साल खला में बहता रहता है। इसे हम कहकशानी मरकज़ा या एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का नाम देते हैं और साइंसदानों के मुताबिक यही वो रास्ता है जो दूसरी कायनात तक जाता है। नाज़रीन, अरबी में रास्ते को तरीक कहते हैं और लफ्ज़ तारिक इसी से माखूज है। इसी लफ्ज़ तारिक से कुरान मजीद में सूरह तारिक की आयात 1 से 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है? ये वो सितारा है जो साकिब है। नाज़रीन, अरबी ज़बान में तारिक और साकिब के कई मफ़हूम हैं, मसलन रास्ता, आर पार शगाफ या दूध की सफ़ेद धार की मानद रोशनी। और यही वो रोशनी और साकिब है जिसे साइंसदान क्वेज़ार्स कहते हैं। ब्लैक होल्स की ज़्यादातर खुराक गैस और गर्द गुबार पर मुश्तमिल है जो कायनात में खाली फ़िज़ा को भरे रखती है। ब्लैक होल्स की खुराक वो मादा भी है जो नज़दीक पाए जाने वाले सितारों से टूटता है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हर वक्त मादा निगल रहा हो। अगर बिलफर्ज इन्हें अपनी खुराक ना मिले तो तवानाई ख़त्म हो जाने की सूरत में रोशनी के ये फवारे भी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोबारा कोई शय ब्लैक होल के नज़दीक आए और दोबारा यही अमल शुरू हो जाए। हमारी मिल्की वे की वसत में पाए जाने वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल अपनी खुराक से महरूम है और यूँ इसकी हैसियत नींद में मदहोश एक देव जैसी है। इसी बिना पर यह कहकशानी मरकज़ा यानी गैलेक्टिक न्यूक्लियस नहीं रखता और वहाँ रोशनी खारिज करने वाला कोई क्वेज़ार भी नहीं है। ताहम हम एक दूसरी कहकशां से तसादम की राह पर हैं और 10 अरब बरसों के बाद जब मिल्की वे एंड्रोमेडा कहकशां से टकराएगी तो इम्कान है हमारे यह ब्लैक होल अपनी नींद से बेदार होकर क्वेज़ार को जन्म दे सकेगा जो नई बनने वाली कहकशाओं में अपनी खुराक हासिल कर रहा होगा। नाज़रीन, ये कायनात कुदरत के अनगिनत राजों से भरी हुई है और इंसान अपनी महदूद अक्ल से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कायनात में सितारों के बनने और टूटने का अमल रोज़े अव्वल से जारी है और अब तक जारी रहेगा और इंसान इसके पिनहा राजों से पर्दा उठाने की तगोदो करता रहेगा। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर दें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।